हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आजकल डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम है वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त की स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा या फिर अगस्त मिड में होगा। जुलाई में मुझे नहीं लगता कि जुलाई में हो पाएगा। अगर इन केस होता भी है तो जुलाई जो है लास्ट वीक में होगा ये। तो अभी आपके पास टाइम है पूरा 1 महीने का। आप अच्छे से सिलेबस तैयार कर सकते हैं बीएड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता नहीं है। और अवध यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस है, जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, वो उसे आप आराम से तैयार कर सकते हो। क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में क्या है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उस तरीके से नहीं पूछेगा, लेकिन टॉपिक्स होते हैं, कुछ कुछ यूनिट्स होती हैं जिनसे वो बार बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को तैयार कर लो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, तो आपका जो है पूरा पूरा सिलेबस बहुत जल्दी और कम टाइम में तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है बीएड फर्स्ट ईयर की, बीएड सेकेंड ईयर की, अवध यूनिवर्सिटी की, दोनों प्रोवाइड करा रखी है मेरे चैनल पर। आप वहाँ से जाके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख सकते हो आप कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। और वो वीडियो मैं एनालाइज करके बनाती हूँ लास्ट ईयर के पेपर को, तो आप उसे देख सकते हो। अब इस वीडियो में क्या है कि जो आपने टॉपिक्स देखे हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन कुछ टॉपिक्स का मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो उसी का आज ये फर्स्ट वीडियो है शैक्षिक प्रशासन पर। ये आपका पेपर फर्स्ट बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, पेपर फर्स्ट, विच इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थ से कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। शिक्षा प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और प्रशासन। तो जो शैक्षिक प्रशासन है ये दो शब्दों से बना है, शिक्षा और प्रशासन। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है आप सब जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि शिक्षा जो शब्द है वो इंग्लिश लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, एजुकेशन। और एजुकेशन जो वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना हुआ है। एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है, बाहर, आउट ऑफ, और ड्यूको का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, यानी कि टू लीड। तो इस तरीके से एजुकेशन का अर्थ क्या हो जाता है, शिक्षा का अर्थ क्या हो जाता है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही क्या है, शिक्षा कहलाती है। और आप चाहें तो इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में अगर पूछता भी है कि इसका अर्थ बताओ तो उसके साथ परिभाषा भी पूछेगा, उद्देश्य पूछेगा, कुछ ना कुछ वो चीज़ों को जोड़ के पूछेगा। तो इस तरीके से पहले आपने शिक्षा को डिफाइन किया, उसके बाद आप क्या प्रशासन के बारे में बताएंगे। तो प्रशासन जो है, इंग्लिश में प्रशासन को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेवा, प्रबंध या निर्देशन करना। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है प्रशासन का, दूसरों की सेवा करना। इस तरीके से अब आप देखोगे जो शिक्षा प्रशासन है वो लोक प्रशासन का ही अंग है, जिसका कार्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना तथा उसमें सुधार करके उसको आगे बढ़ाना है। यानी कि जो शिक्षा प्रशासन है वो लोक प्रशासन का ही अंग है, और इसका कार्य क्या होता है, जो समाज की संस्कृति है उसको सुरक्षित रखना, उसमें सुधार करके उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद जो शिक्षा प्रशासन पर मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अन्य प्रशासनों से अधिक होता है, क्योंकि जो शिक्षा प्रशासन है उस पर मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अन्य प्रशासनों से अधिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बात शिक्षा की हो रही है, और जो हमारा इसका माध्यम क्या होता है, इसको इन मूल्यों को प्राप्त करने का विद्यालय होता है। और विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनका चारित्रिक, नैतिक, हर तरीके का विकास किया जाता है। तो इस जो शिक्षा है, शिक्षा प्रशासन, उनके ऊपर मानव मूल्यों को प्राप्त करने का जो दायित्व है वो ज़्यादा है। उसके बाद दो चीज़ें प्रशासन के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, वो आप इसे देख लीजिएगा कि प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप और अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित कैमेरियल विचारधारा द्वारा किया गया था।
और इनके अनुसार इन्होंने क्या बात कही थी कैमेरियल विचारधारा ने, कि प्रशासन सार्वजनिक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों को कहा जा सकता है। जो आपकी सार्वजनिक सेवा है उसमें जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं, जो उसमें कार्य करते हैं व्यक्ति, उनके कार्यों को प्रशासन कहा जा सकता है, इन्होंने कहा था। और वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इस बुक के लिखने की वजह से 1906 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी। इसके बाद जब ये पूरा अर्थ हो गया, और अर्थ के बाद अब आप क्या बताओगे, इसकी परिभाषा बताओगे। तो शिक्षा प्रशासन की परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ने क्या डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयास का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का संपूर्ण विकास हो सके। यह प्रक्रिया प्रौढ़ों और कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षा प्रशासन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो शिक्षा प्रशासन से जो जुड़े व्यक्ति हैं, जो टीचर्स हैं, उनके प्रयास का जो समन्वय है, मतलब उनके प्रयास को आप एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, और जो उचित सामग्री जो वहाँ पे उनको मिल रही है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और आपका टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब उचित सामग्री उन्हें दी जा रही है, बुक्स कॉपी सब कुछ आता है इसमें, उसका उपयोग करके मतलब इस तरीके से उसका उपयोग किया जाए कि जो मानवीय गुण हैं उसका संपूर्ण रूप से विकास हो सके, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और ये जो प्रक्रिया है ये केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, प्रौढ़ों और जो कार्यकर्ता वहाँ पर हैं उनके विकास में भी बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है बेलफोर ग्राहम की, शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो शिक्षा प्रशासन क्या है, जो सही बालक हैं वो उनको जो है सही शिक्षकों से जो सही शिक्षा प्राप्त होती है उसको मतलब उसको प्राप्त करने के योग्य बनाना क्या है, शिक्षा प्रशासन है, उसका कार्य है। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाती है। तो एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों एवं प्रयासों को क्रियाशील बनाती है, क्योंकि आप देखते भी होंगे कि टीचर्स हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, स्टूडेंट जो पूरा स्टाफ है वहाँ पे जब सब एक साथ अपना एफर्ट्स देते हैं तब जाकर क्या होता है, जो शिक्षा प्रशासन है वो सही रूप से कार्य कर पाता है। उसके बाद शिक्षा प्रशासन शिक्षा के उद्देश्य और समाज की प्रगति दोनों में जो है ये सहायक है। ये आपका परिभाषा हो गई। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। तो पहला क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। तो पहला उद्देश्य शिक्षा प्रशासन का यह है कि जो है वो एक ऐसा वातावरण तैयार करें विद्यालय में जिससे जो बच्चे हैं उनका उस वातावरण में संपूर्ण उनका पूरा विकास हो सके। और इस पर जो है कैंडल ने लिखा भी है कि मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो ये था पहला उद्देश्य। दूसरा है सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षा प्रशासन का जो दूसरा उद्देश्य है वो है सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं तो कार्यरत व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराना बहुत आवश्यक होता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना ये भी किसका कार्य है, शिक्षा प्रशासन का। और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर यानी कि कार्य करने के अवसर प्रदान करना ये किसका कार्य है, शिक्षा प्रशासन का कार्य है कि वो देखे कि जो भी व्यक्ति
जो वहाँ पे कार्यरत व्यक्ति हैं उनको अपने उत्तरदायित्व का एहसास हो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, बालक का व्यक्तित्व का विकास हो, और जो भी व्यक्ति है उसको उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको जो है कार्य मिलना ही चाहिए। उसके बाद यह प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप और अन्य गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करता है। साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और उनके प्रशिक्षण का निर्धारण करता है ताकि शिक्षा की प्रगति सही दिशा में हो। तो क्या होता है, हर स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप और अलग अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब क्या होती है, अरेंज की जाती हैं। और इसी तरीके से जो भी कर्मचारी होते हैं, जो टीचर्स होती हैं, उनकी भी नियुक्ति, जो स्टाफ होता है उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उन्हें क्या कार्य करने होंगे, कौन सा उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। जैसे जो टीचर्स बनते हैं उनको बीएड करना होता है, तो उनको एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो शिक्षा है वो जब टीचर बन के वो जाएँ किसी स्कूल में तो वो सही तरीके से बच्चों को टीच कर सकें। उसके बाद थर्ड है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। तो शिक्षा प्रशासन का यह भी कार्य है कि शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाया जाए। इसका अर्थ क्या है कि किसी संस्था के छात्रों की संख्या में वृद्धि कराने में जो है सहायक हो, और छात्रों की योग्यता और गुणात्मकता में वृद्धि करने का प्रयास भी कौन करता है, शिक्षा प्रशासन करता है। फिर चौथा है शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। शिक्षा प्रशासन का ये भी एक कार्य है कि वो जो है शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप जो है प्रदान करे। सुनिश्चित योजना का निर्माण शिक्षा प्रशासन करता है ताकि शिक्षा समाज के अनुरूप संचालित हो सके और सरकार की शिक्षा नीतियों का पालन सही रूप में हो सके। उसके बाद पांचवा है शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। तो शिक्षा संबंधित उचित कार्य, निर्णय तथा विचारों को प्रोत्साहित करे और प्रशासन से जुड़े सभी व्यक्तियों को प्रेरित करे जिससे शिक्षक भयमुक्त होकर ज्ञान प्रदान कर सके। यानी कि जो शिक्षा प्रशासन है वो शिक्षा संबंधित जो भी कार्य हैं, जो निर्णय हैं, जो भी विचार हैं, उनको वो प्रोत्साहित करे और प्रशासन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको प्रेरित करे, और जो शिक्षक हैं ताकि भयमुक्त होकर वो अपने ज्ञान को वो बच्चों में बांट सकें। और ऐसी योजना बनाई जाए जिससे सभी कर्मचारियों को समय समय पर महत्वपूर्ण परामर्श मिले और कुशल निर्देशन मिले। यानी कि समय समय पर उन्हें परामर्श मिलता रहे कि आपको इस तरीके से, आप ये कमी है, आपको इस तरीके से देखना है, या ये चीज़ आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। उनको परामर्श मिलते रहना चाहिए और कुशल निर्देशन जो है कोई ना कोई होना चाहिए गाइडेंस के लिए उनके भी। उसके बाद छठा है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो शैक्षिक प्रशासन का ये भी कार्य है कि वो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण जो है विकसित करे, टीचर्स में, स्टूडेंट में, सब में, छात्रों में भी करे और आपके टीचर्स में भी करे, सब में करे। तो छात्रों एवं कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और समानता की भावना का विकास करना शैक्षिक प्रशासन का कार्य है, जिससे प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो क्या क्या करे वो, नागरिकता का विकास हो, श्रेष्ठ नागरिकता का, अच्छा नागरिक बने वो, धर्मनिरपेक्षता रहे, किसी धर्म को लेके ऐसे कट्टरता ना रहे, और समानता की भावना हो, सबको समान नज़रों से वो देखे, एक्सेप्ट करे, और इससे क्या होगा, एक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास होगा। तो ये था आपका पूरा शिक्षा प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ like the video and don't forget to subscribe my channel, and this is it. Thank you.